हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूपी बीएड 2021 के लिए रीजनिंग की यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं। और रीजनिंग मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ा दिया है और यहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी दूर नहीं है, मुश्किल से 1 वीक कह सकते हैं, क्योंकि सभी के पास 1-2 दिन का समय ऐसा होता है जो वो रेस्ट करेगा, लास्ट में रिवाइज करेगा सारी चीज़ें, और आप लोगों के पास बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली बेसिस पे। जो चैप्टर यहाँ पे मुझसे छूट भी गया है उसके भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आप लोग अगर वो चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लें वीडियो देख के। क्योंकि मैंने ये सीरीज काफ़ी पहले से नहीं, लगभग 1 महीने पहले से स्टार्ट किया और 1 महीने में पूरा चैप्टर आपका ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो आपको पता है। तो जितने भी चैप्टर यहाँ पे ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो ख़त्म मैंने कर दिए हैं। 8-9 चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिए हैं। मुश्किल से 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर और इम्पॉर्टेंट थे जो वो बचे थे, तो उनका क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग, जो मैं यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ, दो दिन पढ़ा चुका हूँ, 10-10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज तीसरा पार्ट है 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पे मैं फिर से कराऊँगा। तो ज़रूर देखा करिए पूरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं, तो आप लाइक कर दिया करिए। और ऐसे ही आप लोग अभी बीएड की शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे चल के आप लोगों को सीटेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट भी देना है। तो सभी एग्जाम्स के, टीचिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे DE, ठीक, F। इसका रिलेशन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, JLO से। और यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे क्या होगा जिसका रिलेशन यहाँ पे दी गई संख्या से है, X, Z और C से। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा चुका हूँ, लगभग डेली बेसिस में ये क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं आप लोगों के एग्जाम में। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग पैटर्न्स पे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आपको नहीं पता है, इसमें करना ये होता है कि जो यहाँ पे देखेंगे ये आपको कहते हैं, ये अनुपात का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है वो अनुपात का चिन्ह है, आप सभी को पता है। तो जो यहाँ पे रिलेशन इन दोनों में है, DEF और JLO में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही संबंध यहाँ पे जो दी गई संख्या पूछी है, इस संख्या और ये जो X, Z और C दिया गया है इसमें है। तो आपको पहले ये रिलेशन पता करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। जब रिलेशन पता चल जाएगा इस तरफ, तभी तो यहाँ पे वो वही सेम रिलेशन अप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए कि जैसे D है, इससे पास की संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पे JLO है, सबसे पास में आपको पता है कि J है। तो D से J कैसे पहुँचेंगे, D से J हम कैसे पहुँचेंगे, तो आप कहेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि आप ये पता होगा कि D कौन सी प्लेस वैल्यू, D की प्लेस वैल्यू क्या है। D की आप सभी को पता है कि D की प्लेस वैल्यू होती है आपकी, यहाँ पे D की प्लेस वैल्यू है 4। ABCD में आपको पता है कि D की प्लेस वैल्यू होती है 4, ठीक। और J की प्लेस वैल्यू क्या है, J की है 10, ठीक। I 9 होता है तो J 10 होगा, ठीक। 4 से हम 10 पे गए हैं तो कितनी संख्याओं की यहाँ पे वृद्धि हुई है, कहेंगे आप +6 की। उसी तरीके से यहाँ पे अगर E से लेके L की बात करें तो E है आपका 5वें नंबर पे, ठीक। 5 से हम कहाँ पे गए हैं, आप कहेंगे यहाँ पे 12 नंबर पे गए हैं, ठीक है। E से हम गए हैं L पे तो 12 नंबर पे गए, यानी कि यहाँ पे +7 का इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं F है, F से हम गए हैं कहाँ पे, F से हम गए हैं यहाँ से, अगर मैं इस तरह से बात करूँ यहाँ से लेके O पे, तो F का आपको पता है कि होता है प्लेस वैल्यू 6 और O का प्लेस वैल्यू होता है 15। होता है कि नहीं होता, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, जब क्लास ले रहा था मैं आप लोगों की रीजनिंग की, तो मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि A से Z तक आप लोगों को प्लेस वैल्यू तो कम से कम याद होनी चाहिए, ठीक। 1 से लेके
13 तक क्या होता है, m होता है यहाँ पे, 1 पे तो आपको पता है a होता है, फिर 14 पे, ये 13 हो गया, 14 पे होता है n आपका, ठीक, 15 पे होता है आपका o, यही है o, यहाँ पे 15 मैंने लिखा है। इस तरीके से आप आधा आधा करके याद करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब 6 से गया है 15 पे, यानी कि यहाँ पे +9 हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली जो यहाँ पे वैल्यू है ये दे दी गई है, आगे की वैल्यू दे दी गई है, पीछे की वैल्यू आपको निकालनी है कि पीछे इसमें क्या होगा, क्या ये जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पे स्थापित करेंगे, जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जे में, यहाँ पे डी में हम 6 जोड़े तो हमको मिला जे, तो हमने यहाँ पे देखा यक्स है, यक्स में से हम अब कोई संख्या है उसमें 6 जोड़ के हमको यक्स मिला है। यक्स क्या होता है आपको पता है कि 24 होता है, 24 होता है ना यक्स, यक्स जब 24 होता है एक्स वाई जेड, 24 25 26, तो यक्स जब अगर 24 है तो उसमें किसमें हम 6 जोड़ें तो 24 मिलेगा, आप कहेंगे 18 में हम अगर 6 जोड़ दें तो हमको 24 मिलेगा, यानी कि हमारा 18 पे आता है आर, ठीक, आर हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यल था, क्या जोड़ने पे आया था, 7 जोड़ने पे हमारा मिला था एल, तो यानी कि जो हमारा जेड है वो हमको कहीं ना कहीं 7 जोड़ के कोई संख्या, किसी अक्षर में हमने अगर 7 जोड़ा है तो हमको जाके क्या मिला है, जेड मिला है। जेड का होता है आपको पता है एक्स वाई जेड 26वें नंबर पे होता है, किसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा, आप कहेंगे 19 क्या प्लेस वैल्यू किसका होता है, एस होता है, एस का होता है 19। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में हमने जोड़ा यहाँ पे एफ में, या फिर हमने 9 जोड़ा तो हमको ओ मिला, यानी कि 9 जोड़ने पे हमको मिला है जो वैल्यू वो है सी, 9 जोड़ने पे हमको मिला है सी। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे सर 3 होता है। अब इसमें सी में 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सी में अगर हम 9 घटा दें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। अब 3 में ऐसा क्या घटाएं, अब तो माइनस चला जाएगा, तो कैसे करेंगे, माइनस चला जाएगा तो इसलिए हम जब ABCD लिखते हैं तो यहाँ पे जब C है, फिर उसके बाद हम जब माइनस करना होगा तो हम B पे जाएंगे, फिर A पे जाएंगे, फिर उल्टा चलेंगे, Z जाएंगे, Y जाएंगे, X जाएंगे, इस तरीके से फिर वापस चले जाएंगे, ठीक। तो इस तरफ से हम वापस, जब माइनस होगा ज़्यादा, जैसे 2 माइनस होता तो एक A पे आ जाते, लेकिन 3 जब माइनस होता तो हम Z पे आ जाते, 4 होता तो Y पे जाते, 5 होता तो यहाँ पे X है, यहाँ पे X पे आते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में हम अब -9 करके क्या मिलेगा हमको, 3 में -9 करेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है आपका T होता है 20, ठीक, T होता है 20, आप सभी को पता है T20। 20 से 26 गए हम, Z तक गए, यानी कि 6 हमने जोड़ा तो हम Z पे गए, उसमें 3 और जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, यानी कि C में से हम -9 करें अगर तो 20 पे आते हैं, जिसका मान होता है T, यानी कि हम अगर इसमें से C में से 9 माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे T मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया। यहाँ पे बस इतना ध्यान देना था कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू दे दी गई होती, इसे हम फटाफट जोड़ देते तो हमको ये आंसर मिल जाता, लेकिन अगर यहाँ पे हमको अब उल्टा करना था, यहाँ पे हमको ये मिल गया था, हमको उसमें से अब माइनस करना था, जितनी संख्या यहाँ पे जोड़ी गई थी उसी को अब यहाँ पे इसमें से माइनस कर देना था। अब अगर इसमें से जोड़ दें, आर में हम 6 जोड़ें तो आर 18 होता है, 18 में 6 जोड़ें 24 होगा, 24 आ गया आपका +6 करने पे। एस से जेड गए, एस का आपको पता है 19 होता है, 19 से +7 करें 26 आ गया, जेड आ गया। यहाँ पे टी था, टी का आपको पता है क्या होता है, T20 में +9 करें तो कितना आएगा, 20 में अगर हम +6 करते हैं तो जेड तक पहुँचेंगे, फिर से 3 जोड़ देंगे तो उसमें हम सी पे पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर, एस और टी, करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पैटर्न थोड़ा सा मैंने खुद से यहाँ पे चेंज कर दिया, खुद से क्वेश्चन बनाया, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिलेशन जो दे दिया गया है वहाँ पे रिलेशन वाला क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है आपको, उसके पहले वाला चीज़ पूछ लिया गया है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप काफ़ी फास्ट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो प्लेस वैल्यू कोशिश करिए A से Z तक याद करने की, काफ़ी ट्रिक होते हैं, इजोटिव होता है, ठीक है।
5, 10, 15, 20 इस तरीके से आप अगर बीच बीच की संख्याओं की प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं तो उसके आगे पीछे की प्लेस वैल्यू आपको ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ठीक है, अपने नाम का सबसे पहले जो किस सब का नाम होगा उसके पहले अक्षर का जो प्लेस वैल्यू हो याद कर लीजिए। जैसे मेरा आर है तो मुझे आर कभी नहीं भूलता, आर है 18 पे। उसी तरीके से सबका कोई न कोई नाम जो होगा उसका पहला अक्षर जो होगा उसका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है पासे से, ओपन डाइस से है, खुले हुए पासे से है। खुला हुआ पासा आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में। अगर आप लोगों को नहीं आया पासे के बारे में क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग जाके वीडियो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ये हो गया आपका पासे का, मैंने बना दिया है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से पासा आपको खुला हुआ पासा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करते हैं। 4, 4, 2, 5, 6, 1, 3, 6, 1, 3। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये आपको खुला हुआ पासा दे दिया गया और बोल दिया गया है यहाँ पे कि 6 के विपरीत सतह पे कौन होगा। विपरीत सतह पर कौन, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस तरीके से आपसे पासा दे देगा, खुला हुआ पासा है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। बंद पासे से तो कम हो गए हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ खुले हुए पासे से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो कुछ नहीं होता, जो बंद पासे का कॉन्सेप्ट होता है वही खुले पासे में भी काम करता है। यहाँ पे बोला 6 के विपरीत, 6 यहाँ पे आपका है। आपको पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि विपरीत अगर बोल रहा है तो जो उसके 6 के पड़ोसी हैं वो कभी भी उसके विपरीत नहीं हो सकते। मतलब जो भी जिसके बारे में पूछा गया, जैसे 6 पूछा गया तो 6 के जो पड़ोसी हैं वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकते। तो 1 नहीं हो सकता, पड़ोसी है। 5 नहीं हो सकता, पड़ोसी है। तिरछे भी पड़ोसी होते हैं, आपको पता है। तो 3 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बचा क्या, 4 और 6 बचा है, 2 और 4 बचा है। तो 2 क्या है, 2 आपका एक गैप पे है, ये कभी भी 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो यानी कि 6 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका 2। आपका आंसर हो गया 2। अब कहेंगे आपके सर 4 क्यों नहीं हुआ। जब आप 4 को फोल्ड करेंगे, यहाँ पे पासे को जब बंद करेंगे तो 6 जब यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से अगर मानते हैं आप, 6 अगर यहाँ पे आता है, फिर 5 आता है, फिर 2 आता है, 2 इसके अपोजिट ऊपर की साइड आ जाएगा, तो 4 जो है वो 6 के यहाँ पे आ जाएगा, इसके इस साइड आ जाएगा 4। इसको एज्यूम करिए आप। अगर इसी को हम बंद करते हैं, पासे को अगर हम बंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पासा, बंद पासा जो है वो 3D तो सही से दिख नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश करिए। अगर 6 यहाँ पे है तो 5 इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक। 3 इसके इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे जब फोल्ड करेंगे 3 यहाँ पे आ जाएगा। 1 जो है वो इस नीचे वाली सतह पे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो ये साइड में आपके सतह जा रही है, यहाँ पे ये वाली सतह जो है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। तो विपरीत कौन सा हुआ, आपको पता है 6 के जो पीछे होगा वही विपरीत होगा। पीछे यहाँ पे जाएगा आपका, इस वाले पीछे वाले कॉर्नर पे जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि विपरीत कैसे यहाँ पे निकाला गया। बस ये याद रखिए कि जो 6 के एक स्थान छोड़ के है, ये कभी भी 2 का मतलब 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्लेस में जो भी वैल्यू है उसका पड़ोसी ये वाला कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये विपरीत होगा। तो इसका आंसर है 2, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं टॉप 10 करंट अफेयर, यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। करंट अफेयर बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किए रहेंगे तभी आप लोग वहाँ पे स्ट्राइक कर पाएंगे कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया है तो कैसे किया जाए। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर हैं तो उसको ध्यान से देखा करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है तीसरा।
बोल रहा है सुबह के समय राम एक खंभे की ओर मुख करके खड़ा है। सुबह के समय यहाँ पे इसी चीज़ से आपको समझना है कि सुबह के समय राम एक खंभे की तरफ मुख करके खड़ा है, यानी कि सुबह की तरफ का मतलब सूर्य कहाँ पे होगा। यहाँ पे इस वर्ड से सुबह के समय से हमको ये चीज़ पता चलता है कि सूर्य हमारा पूरब में होगा। अब सुबह सुबह आपको पता है कि सूर्य हमारा पूर्व दिशा में होता है, यहाँ पे हमको ये कंफर्म है कि सुबह के समय बोल रहा है। तो हमने सबसे पहले बोला था कि जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन करिए आप इस तरीके से बना लीजिए, गलती नहीं करना तो इस तरीके से बना लीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सुबह के समय राम एक खंभे की तरफ मुख करके खड़ा है। सुबह के समय का मतलब है कि यहाँ पे पूर्व दिशा ये होती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सूर्य भगवान है। ठीक, यहाँ पे सूर्य भगवान है। अब सुबह के समय पूरब में सूर्य भगवान निकल चुके हैं, तो कोई भी अगर परछाई बनेगी, आपको पता है कि कोई भी परछाई अगर बनेगी यहाँ पे तो वो पश्चिम दिशा में ही बनेगी। अब राम एक खंभे की तरफ मुख करके खड़ा है, यहाँ पे ऐसे राम है, ठीक, ये राम है, एक खंभे की तरफ मुख करके खड़ा है, ये है, ये खंभा हो गया, मुख करके इसकी तरफ खड़ा है। और बोल रहा है क्वेश्चन में यदि खंभे की छाया राम के बाएं तरफ पड़ रही है, अगर इस तरीके से मैं खड़ा हूँ, खंभे यहाँ सामने एक खंभा है और बोल रहा है कि खंभे की जो छाया है, परछाई, वो राम के बाएं तरफ यानी मेरे बाएं तरफ यहाँ पे इस खंभे की परछाई पड़ रही है। बाएं तरफ यानी कि प्रकाश इस साइड से आ रहा है, तभी तो उस खंभे की परछाई इस साइड पड़ रही है जो कि मेरे बाएँ साइड है। यानी कि अगर यहाँ पर सूर्य है तो परछाई हमारी हमेशा हमारी इस दिशा में पड़ेगी, पश्चिम दिशा में। तो खंभा अगर कहीं पे भी है, खंभा मान लीजिए यहाँ पे है, ये खंभा है, इसकी परछाई यहाँ पे पड़ रही है, इस तरफ पड़ रही है, तो राम कहाँ पे खड़ा होगा? यहाँ पे अगर इस तरफ परछाई है, कहीं पे भी खंभा है, यहाँ पे है, परछाई इसी तरफ पड़ेगी, कहीं पे भी खंभा है तो परछाई इसी से तरफ पड़ेगी, क्योंकि सुबह का समय है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो खंभे पे पड़ेगा और खंभे की परछाई इस दिशा में पड़ेगी, पश्चिम दिशा में। और बोल रहा है कि राम के वो बाईं तरफ है, तो ये बायां कब होगा? ये बायां तभी होगा जब राम इस दिशा में कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा होगा, तभी इसका ये बायां होगा। राम का बायां ये होगा, बायां, ठीक, बायां ये होगा और दायां ये होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो बाएं की दिशा में परछाई पड़ रही खंभे की, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है, लास्ट में पूछा है तो राम का मुख किस दिशा में, तो यहाँ पे राम का जो मुख था वो इस दिशा में था, यानी कि हमेशा और हमेशा राम का मुख उत्तर दिशा में होगा, उत्तर दिशा में देख रहा होगा राम, तभी उसके बाएं तरफ परछाई खंभे की पड़ेगी। अब खंभा यहाँ होगा तो भी राम अगर यहीं पे होगा, उत्तर दिशा में देखेगा, तभी राम के बाएं तरफ परछाई पड़ेगी। ठीक है, तो खंभा कहीं पे भी होगा, बस राम उसके यहाँ पे ऐसी जगह पे होगा जहाँ से उसका मुख उत्तर दिशा में होगा, तभी उसके बाएं तरफ खंभे की परछाई पड़ेगी। तो उत्तर आपका आंसर हो गया, उत्तर दिशा, उत्तर उत्तर है, इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था आप लोगों ने देखा। तो ये है आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब हम इसको इरेज करते हैं, अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, बस हाँ आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सूर्य सुबह का समय है तो कहाँ पे उगेगा, शाम का समय है तो कहाँ पे होगा। अगर बोलता है दोपहर में 12 बजे तो सूर्य का प्रकाश जो है उसकी परछाई नहीं पड़ेगी, सूर्य हमेशा हमारे सिर के ऊपर होगा तो परछाई नहीं पड़ती दोपहर में 12 बजे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, फिर से आपके एनालॉजी से है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है स्कूल है, ठीक, बाहर बारिश हो रही जोरों की, तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ आ रहा हो तो उसको इग्नोर करिएगा। स्कूल है, शिक्षा से जिस तरह से संबंधित है उसी तरीके से यहाँ पे आपका न्याय किससे संबंधित है। यहाँ पे एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, सादृश्यता परीक्षण होता है एक तरह से, एक चैप्टर है, उसमें क्या होता है इस तरफ जो रिलेशन होगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था पहला वाला, उसमें अक्षर थे, तो वो होगा आपका लेटर्स एनालॉजी। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल एनालॉजी है, आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या है। स्कूल का जो रिलेशन शिक्षा से है वही रिलेशन किस चीज़ का, न्याय से है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दे देगा, यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया 1 2 इस तरीके से ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे बोल दिया अस्पताल, ठीक, अस्पताल बोल दिया, फिर न्यायालय बोल दिया, उसके बाद तीसरा बोल दिया
विद्यालय बोल दिया। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दे देगा और आपको वहाँ से पिक करना होगा, चुनना होगा कि जो रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसी तरीके से न्याय का रिलेशन किससे होगा, तो आप तुरंत यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। बस वहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन देगा कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर होगा आपको। यहाँ पे जैसे न्यायालय है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे देगा थाना। थाना आप सभी को पता है, जहाँ पे पुलिस थाना जैसे उसको कहते हैं। तो थाने में आपको न्याय नहीं मिलता, आपको न्यायालय में न्याय मिलता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। आपको एग्जैक्ट आपको वहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि जो यहाँ पे लिखा गया है उससे हमारा एग्जैक्ट मैच क्या कर रहा है। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, स्कूल जो है, स्कूल में हमारा मेन उद्देश्य होता है शिक्षा देना। उसी तरीके से यहाँ पे न्याय अगर दे दिया गया है तो वो हमको न्यायालय में ही मिलता है न्याय। यहाँ पे तो हमको पकड़ के ले जाया जाता है, जब किसी को पकड़ा जाता है तो यहाँ पे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पे मारपीट होती है, यहाँ पे मार खाते हैं सब। न्यायालय में हमको न्याय मिलता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यायालय। सारी चीज़ें इग्नोर करिएगा, जोक था सब। अब हम चलते हैं पांचों क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है फिर से इसी चैप्टर से है, पांचवा क्वेश्चन। 9 का रिलेशन 9 रिलेटेड टू 43, उसी तरीके से 12 का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। 9 का रिलेशन जिस तरीके से 243 से है, उसी तरीके से 12 का रिलेशन आपको बताना है कि किस संख्या से होगा। तो क्या करेंगे, ये नंबर एनालॉजी है। यहाँ पे पहले कोशिश करिए कि 9 से हम 243 कैसे पहुँचेंगे। आप ये चीज़ अगर दिमाग में बैठा लेंगे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी संख्या है, यहाँ से हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कोई प्लानिंग कर लेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बस यहाँ पे कोशिश करिए कि 9 से 243, 9 का गुणा करने पे क्या 243 मिल रहा है। 9 दूनी 18, 6 बचा और 3 63, 9 7 63, यानी कि 17 बार हम गुणा कर रहे हैं 9 में, तो हमको मिल रहा है। एक यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जिस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हो सकता है यहाँ पे 17 से गुणा करने पे हमको 243, यहाँ पे 27 का गुणा, सॉरी 17 बोल रहा हूँ, 27 का गुणा करने पे हो सकता है 243 जब हम पहुँच रहे हैं। तो हो सकता है और भी कोई तरीका हो। यहाँ पे एक और तरीका आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे 9 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे तो हमारा 27 से गुणा करने पे हमारा पहुँच रहा है। ठीक, पहला ये हो गया, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 9 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 81 मिलता है। आपको पता है कि 9 का स्क्वायर होता है 81। इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 243 इससे भी मिलता है। यानी कि 2 तरीके हैं यहाँ पे 9 से 243 पहुँचने के। अब यहाँ पे 27 से गुणा किए तो इसमें भी 27 से गुणा करके देख लीजिए। 27 दहा में 270 और 27 दूनी 54, 270 और 54 324। ठीक, यहाँ पे पहले वाले कंडीशन से आपका आ गया 324। और दूसरा क्या है, अब 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो 243 आया था। यहाँ पे 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 दहा में 270 और 27 दूनी 54, 270 और 54 324 आ गया। या फिर यहाँ पे इस तरीके से भी एक और ध्यान से देखिएगा। तीसरा यहाँ पे क्या था, 9 था तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 था। 27 का गुणा किए, क्यों किए 27 गुणा, हो सकता है 9 गुणे 3 करके फिर 27 आया, फिर उसमें 9 का गुणा कर दिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 यहाँ 36 होगा। अब 36 का गुणा 12 में करेंगे तो भी हमारा आंसर मिलना चाहिए एक। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं ना, 27 से गुणा क्यों किए, 27 से गुणा इसलिए किए क्योंकि हो सकता है 9 गुणे 3 करने पे जो मिला फिर वही 27 आया, 27 का गुणा अब 9 में कर दिए तो हमारा 243 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे हम 12 में 3 का गुणा करेंगे अगर तो हमको मिलेगा 36। 36 में 12 गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 36 दहा में 360 और 36 दूनी 72, तो टोटल कितना हो जाए 360 और 72, 402, 3 और 432 आ गया। एक से मिला आपका
324, दूसरे से मिला 432। अब यहाँ पे हमने जो ये प्राप्त किया था वही इस तरीके से भी प्राप्त किया 243। तो क्या अब यहाँ पे हमको यही तीसरा वाला अप्लाई कर, दूसरा वाला अप्लाई करिए, अगर जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करिए, कितना होता है 144 होता है। अब गुणे 3 करना था, यहाँ पे देखिए गुणे 3 कर दिए थे हम, तो हमारा 144 में 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 3 चौक 12, कैरी 1 गया, 3 चौक 12 1 13, कैरी 1 गया, 3 1 कम 3 1 4, यहाँ पे 432 इस तरीके से भी मिला। तो हमारा यहाँ पे देखिए एक तरीके से 324 मिला है, दूसरे तरीके से 432 मिला है और तीसरे तरीके से भी 432 मिला है। तो दो कंडीशन से हमारे 432 मिला है, यानी कि हमारा 432 सही होगा। वहाँ पे अगर ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे 432 दिया है तो 100% 432 होगा, लेकिन मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शन में 432 नहीं दिया है, 324 दिया है, तो आपको यही कंडीशन अप्लाई करना है। जो 27 का गुणा किए 243 मिला, 12 में 27 का गुणा किए 324 मिला। लेकिन ये वाला माइनर है, ये माइनर आंसर है तो ये नहीं होगा, ये आपका मेजर आंसर है तो आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपके ऑप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन कैसा दिया है, 324 दिया है, 432 नहीं दिया है तो 100% 324 होगा। लेकिन अगर 324 नहीं दिया, 432 दिया है और 324 432 दोनों दिया है तो 432 आंसर होगा। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करा करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए वीडियो को, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। कम से कम 100-200 व्यू तो आए यार वीडियो पे, इतना आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप जुड़े हैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे शेयर करिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ठीक, काबुल, ठीक, दूसरा है इस्लामाबाद, तीसरा है नेपाल और चौथा है ढाका। आपसे इस तरीके से बोल देगा, यहाँ पे जैसे ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं। यहाँ पे आपसे बोल देगा कि ए बी सी डी में से आपके 3 एक तरह के हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं, इसमें से अलग कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से 100% आपके एग्जाम में आएगा कि अगर वहाँ पे बोल देगा, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से चारों में से इसमें से अलग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग आप वहाँ पे कंसंट्रेट करिए कि क्या ऑप्शन में दिया गया है। आप देखेंगे काबुल है, ये भी राजधानी है, इस्लामाबाद है, ये भी राजधानी है, ढाका है, ये भी राजधानी है, लेकिन नेपाल आपका एक देश है, ये है आपका देश, नेपाल देश है। नेपाल का राजधानी है काठमांडू, काठमांडू नहीं दिखा है यहाँ पे नेपाल सीधे लिख दिया गया, देश लिख दिया गया है। ढाका जो है आपकी बांग्लादेश की राजधानी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, काबुल आपकी अफगानिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पे तीनों तो राजधानी है, भारत के पड़ोसी देश हैं सभी, लेकिन यहाँ पे 3 राजधानियाँ हैं, एक देश है। तो आपका अलग कौन सा है, ये है अलग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपाल। तो आशा करता हूँ आप लोगों को छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मेरा बस उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम में दिखे उस टाइप के यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं करा दूँ। तो आप लोग डेली बेसिस पे अगर जुड़े हुए हैं रोशन की क्लास में से, तो रीजनिंग के क्लास में आप लोगों को रीजनिंग के जो नंबर है उसमें आप लोगों को 100% नंबर पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, बस ध्यान से जो मैं बोलूँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों को समझते रहना चाहिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7th। ठीक, 7th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये भी अब आपका पासे से है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं पासा बना रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक मैं पासा बना लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, एक पासा हो गया, दूसरा पासा हो गया। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए बस आप लोग। और ये तीसरा पासा हो गया। ठीक है, 3 पासा एक ही मतलब पासे के 3 यहाँ पे
प्रदर्शित किए गए हैं रूप, 3 रूप प्रदर्शित किए गए हैं यहाँ पे एक ही पासे के। अब यहाँ पे बोल रहा है पहले पासे में दिया है यहाँ पे 6 2 4, दूसरे में दिया गया है 3 2 5, तीसरे में दिया गया है 4 1 और 5। 3 पासा दिया गया है, यहाँ पे तीनों पासों एक ही पासा है, उसके 3 तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है, 3 तरीके से आपको दिखाया गया है। और बोल रहा है यहाँ पे कि आपका 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। क्वेश्चन है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? एक ही पासे के 3 तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया, 3 तरीके से आपको दिखाया गया है और बोला गया है कि 3 के विपरीत, 3 कहाँ पे है आपका, 3 सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3 के विपरीत कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे 3 पासे देख के आप लोग घबराइएगा मत, बहुत आसान हो जाता है। 3 पासा अगर दे दिया गया है तो वो क्वेश्चन और भी आसान हो गया है। ठीक, यहाँ पे आप कोई भी 2 पासा लेके आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले पासे में 2 4 6 है और यहाँ पे 2 3 5 है, तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है 2 को जब मैंने आपको कल भी बताया था और पासा जब पढ़ाया था तब भी बताया था, जब कोई कुछ चीज़ कॉमन हो तो उसको लेके दोनों में से सेम कॉमन वाले को ले लीजिए, दोनों तरफ से ऐसे लिख लीजिए। अब 2 से लेके क्लॉकवाइज इसको घुमा दीजिए, 2 से क्लॉकवाइज घुमाए तो 2 से हम कहाँ गए, 6 पे गए, फिर 6 से कहाँ पे गए, क्लॉकवाइज घूमे तो 6 के बाद 4 पे आ गए। दूसरे वाले पासे में 2 से हम कहाँ गए, क्लॉकवाइज घुमाए, तो बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर इस पासे को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे वाले जिससे निकाल रहे हैं उसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर इसको एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉक घुमाएंगे। ठीक, बस एक चीज़ याद रखिएगा। अब दूसरे को अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 2 से हम गए 5 पे, फिर 5 से गए 3 पे, 2 से गए हम 5 पे, 5 से गए हम 3 पे। पूछा क्या है, 3 के विपरीत, जब भी यहाँ पे 3 के ऊपर जो भी है इस तरह से लिखने पे वो विपरीत होगा, यानी कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहले 2 पासों से लेके हमने निकाल दिया आंसर। दूसरे पासे से अगर हम और तीसरे पासे से कंपेयर करें, क्योंकि 3 तो इसी में है और कहीं पे 3 है नहीं, तो दूसरे पासे और तीसरे पासे में 2 5 3 है, यहाँ पे 1 5 4 है। इसको भी अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 कॉमन है, 5 से लेके हम चले अगर तो 5 से हम क्लॉकवाइज घुमाए यहाँ पे तो 5 से क्लॉकवाइज पहले 3 पे आया, फिर आपका कहाँ गया, 2 पे गया, और दूसरे वाले में 5 से हम क्लॉकवाइज घुमाए तो 4 पे गया, और 4 से हम लेके गए क्लॉकवाइज तो 1 पे गया। यानी कि यहाँ पे भी हमारा 3 के अपोजिट देखेंगे तो 4 आ रहा है। दोनों हमारा पासों से अगर हम करेंगे हमारा आंसर कोई बदलने वाला नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तुरंत लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को उसको उस तरीके से नोट करते चलिए, सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन लिखूँ उसको रोकिए वीडियो, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ मैं एक एक चीज़ आप लोगों को। वीडियो रोकिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हो गया 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार है, आपका एनालॉजी से ही कह सकते हैं इसको भी, RCT 1080 NE और J इस प्लेस पे क्या आएगा, अब बताना है आपको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे RCT है, 1080 लिखा गया है, तो यहाँ R और C और T को क्या ऐसा देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या है। तो जब भी कोई भी संख्या अक्षर दिया गया बहुत, उससे रिलेशन उसका बहुत बड़ी संख्या से है,
तो कहीं न कहीं वहाँ पे गुणा हो रहा है। किसका गुणा हो रहा है, बस ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपसे रुकेगा नहीं, तुरंत आप कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। आर का प्लेस वैल्यू 18, सी का प्लेस वैल्यू 3, टी का प्लेस वैल्यू 20, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 18 54, 18 तिया 54 और 54 गुणे 20। आपको पता है कि 54 गुणे 10 करेंगे तो 540 होगा, आप 20 करेंगे तो 540 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 0, 8 और 10। यही है, यहाँ पे 1080 आया है, यानी कि यहाँ पे गुणा करके आ रहा है 1080। प्लेस वैल्यूज का गुणा कर दिया, आपको आंसर मिल गया। दूसरी तरफ क्या लिखा गया है, एन का प्लेस वैल्यू 14, ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का प्लेस वैल्यू 10। अब मुझे प्लेस वैल्यू याद है इसलिए इतनी तेज़ी से मैं कर पा रहा हूँ। प्लेस वैल्यू नहीं याद होगा, आप लिखेंगे ABCD नंबरिंग करेंगे तब आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन समय लगेगा। 14 × 5 = 70 गुणे 10 700। आपका यहाँ पे जो पूछा था, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 700। ठीक है, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का, सिर्फ आपके प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। आपका प्लेस वैल्यू तैयार है, प्लेस वैल्यू याद है आपको, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। चलते हैं हम अब 9वें क्वेश्चन की तरफ। अब 9वां क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को सामने दिख गया होगा। 9 क्वेश्चन रैंकिंग से है, पढ़िए उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कि 39 छात्रों की एक कक्षा में, 39 स्टूडेंट हैं, 39 छात्रों की एक कक्षा में राम का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। राम का जो क्रमांक है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। आगे मतलब और पीछे मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो प्रारंभ से राम का क्रमांक क्या होगा। करते हैं क्वेश्चन एक बार रोकिए, वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, 9th क्वेश्चन है। 39 छात्र हैं एक कक्षा में, टोटल छात्र हैं 39, 39 स्टूडेंट हैं टोटल एक क्लास में। बोल रहा है इसमें कि राम का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है, यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है। अंत यहाँ पे होता है, प्रारंभ यहाँ पे होता है। ठीक, अगर नहीं देखा है आपने रैंकिंग का क्वेश्चन, वीडियो नहीं देखा है, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो अच्छे से पढ़ाया है, आप लोगों को देख लीजिएगा जाके। प्रारंभ ये होता है, अंत ये होता है। बोला गया है सुमित का अंत से रैंकिंग जो है वो 17वां है, यानी कि यहाँ से रैंकिंग सुमित का जो है वो 17वां रैंकिंग पे है सुमित। अब यहाँ पे 39 हटा देता हूँ मैं, 39 आपका पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 39 स्टूडेंट हैं, जिसमें सुमित की जो रैंकिंग है वो लास्ट से 17वीं है। ठीक, लास्ट से 17वीं है। और ये बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिएगा कि राम की जो रैंकिंग है वो 7 स्थान आगे है सुमित से। तो आगे का मतलब इस तरफ नहीं होगा, आगे का मतलब प्रारंभ की तरफ होगा। रैंकिंग में जितना कम उतना अच्छा, तो 7 स्थान और आगे है। 17 से अंत से 7 स्थान और आगे है, 17 में 7 जोड़ दीजिए, आपके कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि अंत से राम की रैंकिंग, ये सुमित की रैंकिंग थी, सुमित, और ये रैंकिंग हो गई आपकी राम की। अंत से राम की रैंकिंग हो गई 24वीं, क्योंकि 17वीं थी सुमित की, 7 स्थान और आगे था राम, तो 17 और 7 24 हो गया। राम का स्थान हो गया लास्ट से 24वां। अब बोला है क्वेश्चन में, पूछा क्या है कि यहाँ पे प्रारंभ से राम की रैंकिंग क्या होगी, यानी कि स्टार्टिंग से यहाँ से राम की रैंकिंग पूछा गया है। तो 24 तो यहाँ तक बच्चे हो गए, इस प्लेस तक 24 बच्चे हो गए, टोटल 39 बच्चे हैं। तो 24 यहाँ तक हो गए, 39 बच्चे हैं, तो टोटल यहाँ पे इसके बाद 15 बच्चे होंगे। 24 यहाँ तक हो गए हैं राम तक, राम के आगे 15 बच्चे होंगे, तभी तो टोटल 39 बच्चे होंगे। 24 15 39। अब यहाँ पे प्रारंभ से राम की रैंकिंग पूछा गया, किसी की रैंकिंग दोनों तरफ से पता कर, अगर यहाँ पे है 15 बच्चे यहाँ पे हैं तो 15 बच्चे राम के आगे हैं, तो राम की रैंकिंग क्या हो जाएगी प्रारंभ से, राम की रैंकिंग प्रारंभ से हो जाएगी, प्रारंभ से राम की रैंकिंग हो जाएगी यहाँ पे 16वीं। 15 बच्चे राम के आगे और राम एक खुद है, तो 16वीं रैंकिंग राम की प्रारंभ से हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको 9वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा रैंकिंग का। अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। पढ़िए पहले क्वेश्चन को ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10वां क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है क्वेश्चन, 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं छोर से उसका मूल स्थान पूछा गया है। पंक्ति है, लाइन हो गया एक, पंक्ति है, ये आपका होता है बायां, ये होता है आपका दायां छोर। सभी को पता होगा, ये नहीं पता तो मैंने जो बोला ना कि आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए, अभी भी समय है। सरसरी निगाह से तेज़ी से फॉरवर्ड करके देख लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ वो पढ़ लीजिए, आप लोगों को तैयार हो जाएगा। 21 पंक्ति लड़कियाँ हैं इस पंक्ति में, 21 टोटल लड़कियाँ हैं। अब बोला है इसमें फिर जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है, मोनिका कहीं पे थी, यहाँ पे थी, अब यहाँ से दाहिनी तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा 4 स्थान, 1 2 3 और 4, ठीक। 4 स्थान दाहिनी ओर जब चली गई मोनिका, पहले यहाँ पे थी, ओरिजिनल पोजीशन ये है, अब नई पोजीशन ये हो गई मोनिका की। अब बोल रही है कि मोनिका बाईं छोर से 12वें स्थान पे पहुंच जाती है। 4 स्थान दाहिनी तरफ जाने के बाद बाएं तरफ से 12वें स्थान पे है ये मोनिका। जब 4 स्थान इधर से यहाँ चली गई तब बाएं छोर से 12वें स्थान पे मोनिका पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दाएं छोर से उसका मूल स्थान, इस छोर से पूछा है, यहाँ से पूछ रहा है इस छोर से उसका मूल स्थान मतलब ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ से मूल स्थान। अब यहाँ पे आप देखेंगे 12 नंबर पे तो ये है, इस तरफ से टोटल 21 बच्चे हैं, तो 12 से 21 अगर टोटल हैं तो 12 के इस साइड कितने बच्चे होंगे, 9 बच्चे होंगे, 9 लड़कियाँ होंगी इधर, तभी तो 12 यहाँ तक और 9 और 12 9 21। आपको पता है कि यहाँ पे इतनी लड़कियाँ हैं 9, और यहाँ पे एक आगे बढ़ेंगे तो ये 10वां हो जाएगा, ये 11वां होगा, ये 12वां होगा, ये 13वां होगा और ये 14वां होगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि 12 ये था इस तरफ से, तो इस तरफ से ये 8वां होगा ना, बाएं तरफ से अगर देखा जाए तो ये 8वां होगा, और दाहिने तरफ से मैंने क्या निकाला, ये 14वां हो गया। 14 8 कितना होगा, 22 होगा। जब दोनों तरफ से सेम पर्सन की पोजीशन निकालनी हो तो दोनों तरफ से दी गई पोजीशन जोड़ के उसमें से एक माइनस कर दीजिए, 21 आ गया। टोटल बच्चे इस पंक्ति में 21 हैं, आपका आंसर निकल गया। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा दाहिने छोर से वो 14वें नंबर पे है आपका आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन जो भी आज मैंने कराया आप लोगों को। अगर समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश किया करिए खुद से। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, सजेशन यही है कि जब क्वेश्चन मैं बताऊं तो उसको खुद से वीडियो तुरंत पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, यहाँ पे थम्स अप बटन होगा इस तरीके से, उसको क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे शेयर बटन होगा, उस पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं यहाँ से। और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।